मोरे सुतनाई। आज गुरु के दरवाजे पे जाकर रोने लगे हैं दशरथ जी महाराज और कहने लगे, गुरु ग्रह गया हूं तुरत महिपाला, चरण लागी कर बिनयो विशाला। हम भी अपने गुरु के दरवाजे जाएं, अपने गुरु को अपना दुख सुनाएं, अपने गुरु का हम सुख सुनाएं। आज श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरु को अपना हाल सुना रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। राजन चिंता मत करो, क्यों? दरहु धीर होई है सुतचारी। अच्छा एक बात बताइए, गुरुजी को क्या पता था कि 4 पुत्र होंगे? यहां चौपाई कह रही है दरहु धीर होई है सुतचारी। ये भी तो कह सकते थे कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। इसका मतलब गुरुजी को पहले से पता है, तो इतना विलंब क्यों लगा? क्योंकि गुरुजी कहते हैं शिष्य अगर मुझे पूछता नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं चिंता। जब तुम चिंता करोगे, गुरु के पास आओगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन जरूर होगा, तुम्हें कोई ना कोई मार्ग गुरुजी बताएंगे। इसीलिए तो हम गुरु बनाते हैं, इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो। बोले क्यों? कि धरहु धीर होई है सुतचार। ठीक है महाराज, अब आप कह रहे हैं तो 4 ही होंगे। गुरुजी ने कहा मेरी बात मानोगे? बोले बताओ। बोले यज्ञ की तैयारी करो, हम आचार बुलवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। ठीक है महाराज। और गुरुजी ने यज्ञ करवाया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार बने। देखो गुरुजी यज्ञ, जबकि देखो गुरु से कार्य कराना चाहिए, लेकिन कौन से गुरु से कराना चाहिए? क्योंकि गुरु का जो पद है ना, वो आचार का पद नहीं होता, शिष्य के द्वारा है। लेकिन आजकल गुरु क्या करते हैं, मेरा चीले गया कोई दूसरा नहीं आ जाए। क्यों? गुरु की गद्दी अलग है। हम अपने गुरु को भी बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, गुरु को बराबर दक्षिणा देंगे, आचार से बढ़ के देंगे, लेकिन पांडित कर्म तो आचार से ही कराना चाहिए, गुरु से नहीं कराना चाहिए। रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा। देखो गुरुजी हैं वशिष्ठ जी, क्या वो विद्वान नहीं थे? वो चाहते तो यज्ञ करवाते, पर कहा नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर ये काम मैं नहीं करूंगा, ये एक आचार करेगा, एक पंडित करेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इसीलिए गुरुजी को ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे शिष्य के यहाँ कौन पूजा कर रहा है। हाँ, गुरुजी के यहाँ गुरु का जो शिष्य है उसको आचार बुला करके कराना चाहिए और गुरु को बैठना चाहिए। महाराज एक हमारे अच्छे ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक बार हमको बुलाया रामायण में, तो हम गए। तो दूसरा आचार्य हवन करा रहा था, तो हमारे गुरु शिष्य ने पूछा गुरुजी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा चेला हमें क्या दिक्कत है, हमारे लिए तूने गद्दी दी है, हम बैठे हैं बढ़िया माला जप रहे हैं और आचार्य जी बढ़िया हवन करा रहे हैं, और क्या चाहिए? हमारा सम्मान कहीं कोई कम में है क्या? बताओ। बढ़िया सम्मान किया आपने हमारा, बहुत अच्छा। और देखो दक्षिणा भी उसने हमको बढ़ के दी। तो क्या है, हमारी गद्दी अलग है लेकिन आचार्य गद्दी अलग है। इसीलिए गुरुदेव को अब कई गुरु बेचारे बुरा मान जाते हैं। मैं इसलिए यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूं, ये क्लिप अलग से काट के डालना, क्योंकि आचार्य पंडिताई कर सकता है पर गुरु शिष्य के यहाँ पंडिताई नहीं कर सकता। ये प्रमाण है रामायण में। आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अच्छा एक बात बताइए, वशिष्ठ जी को पता है कि जब 4 पुत्र हो जाएंगे तो यज्ञ तो वो भी करा सकते थे। जब मुझे मालूम है कि चेला तेरा इस मंत्र से भला हो जाएगा तो चिंता मत कर, 2 पैसा मेरे घर में ही तो आएंगे। भाई मैं पंडिताई करूंगा तो मेरे पास आएंगे, दूसरे को क्यों दिलाएं?
पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक अच्छा पंडित बुलाया और अपने शिष्य के घर पर यज्ञ करवाया और यज्ञ भी अच्छा हुआ, संपन्न हुआ। और यज्ञ में से भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और कहा कि महाराज लो ये प्रसाद, और गुरु जी को प्रसाद दिया। यज्ञ सफल हो जाता है तब यजमान गुरु के पास आया, प्रणाम किया तो कहा राजन ये प्रसाद लीजिए, अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। तीनों रानियों ने वो प्रसाद यज्ञ में ही पाया था, लेकिन कौशल्या मैया ने गड़बड़ कर दिया। क्या? कौशल्या मैया ने कहा मैं अभी नहीं पाऊंगी, बाद में पाऊंगी। तो सुमित्रा मैया ने कहा मैं प्रसाद बाद में पाऊंगी महल में जाकर के। तो क्या कि मैया बोली मैं अभी पालूंगी, कौशल्या बोली मैं भी पालूंगी। तो तीनों रानियां प्रसाद लेकर के कक्ष की ओर जाने लगी। एक पक्षी जाने कहां से आ गया और सुमित्रा मैया के हाथ से वो प्रसाद का दोना लेकर के भाज गया। सुमित्रा मैया बेचारी प्रसाद के बिना रह गई। सोचने लगी अब मैं कैसे रहूंगी, मेरा गर्भ कैसे ठहरेगा, मैं क्या करूं। तो मेरी कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया ने अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद कैकेयी ने कौशल्या को दिया, सुमित्रा को दिया, और कैकेयी ने सुमित्रा को दिया। और आज कौशल्या मैया ने भी दिया है। सुमित्रा मैया दोनों हाथ जोड़ के कहती है बहने आज तुमने मेरी लाज रखी है, अगर भगवान ना करे अगर 2 पुत्र हुए तो एक एक पुत्र में दोनों की सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारी ऋणी रहूंगी जिंदगी भर। आज देखिए सुंदर बात, कौशल्या इतना अच्छा भाव रखती है तभी तो राम जी के बेटा बन के आए। अपने में से अपनी सौत को भी चाहती है कि ये भी मां बने। आज ऐसे कि घर में राम आते हैं, देखो नहीं और कोई होती तो कहती मैं क्यों दूं इसको, मेरे ही हो जाने दो, पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पर नहीं, ये राम की माँ है और राम की माँ भरत की माँ है, ये ऐसा नहीं करने देगी महाराज। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, धीरे समय निकला है और चैत का महीना आया और चैत के महीना में मेरे भगवान राम श्री कौशल्या मैया के गर्भ में आए हैं और देवताओं ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है कि सुर समूह विनती कर और पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं ने बड़ी स्तुति करी है और स्तुति करने के बाद में बोले प्रभु हम जा रहे हैं। तो देवता स्तुति करके निकल गए। बढ़िया सुंदर महीना आया, चैत्र मास नवरात्रि और 9वीं तिथि को 12 बजे भगवान राम जी का प्राकट हो रहा है। तुलसी बाबा बढ़िया वर्णन कर रहे हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अबोजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अबोजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। आज 9वीं तिथि है, सुंदर 12 बजे का समय है। आज सरजू जी में जल की धारा बढ़ रही है, सुंदर सुंदर अयोध्या में मौसम छाया है, वातावरण अनुकूल हुआ है। जैसे ही पुख नक्षत्र आया दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के कक्ष में मेरे ठाकुर जी नारायण भगवान राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं धनुष बाण लेकर के। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। कौशल्या मैया ने कहा तुम कौन हो? बोले मैया तुम्हारा लाला हूं। लाला है? बोले हाँ। लाला ऐसे आवे? तो मैया कैसे आवे? लाला तो छोटे आवे, तुम तो धनुष बाण लेके आए हो, तो क्या करें? बोले छोटे हो जाओ। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूप। छोटे हो जाओ। छोटे हो गए राम जी। अब एक काम करो। बोले क्या? बालक जन्म लेता है तो क्या करता है? वो रोता है, तो रोइए ना फिर। राम जी बोले रोना पड़ेगा? बोले हाँ रोना पड़ेगा। मैया ने कहा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जब तक रोगे नहीं तब कैसे पता चलेगा कि कौशल्या का बेटा हो गया? तो राम जी
रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कर लो दर्शन परीक्षित। ये है कौशल्या जो भगवान को रुला रही है। भगवान दुनिया को रुला देते हैं और आज भगवान को मैया रुला रही है। और मेरे भगवान राम जी उच्च स्वर में रोने लगे। दासी के कान में आवाज गई है गयो। अंदर आई, देखा क्या हुआ है, छोरा हुआ है। दौड़ करके की दासी गई, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले क्या हुआ है? बोले तुम जो है पिता बन गए हो, तुम्हारे घर में मेरी कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दिया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी ने अपने गले से मोतियों का हार उतार करके दासी को बधाई में दिया और सुंदर मुस्कुराने लगे। ये भरत जी के कक्ष से दासी दौड़ करके गई, महाराज बधाई हो। बताइए क्या है? क्या कई मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है। 10 मिनट हो गई, सुमित्रा कक्ष से कोई नहीं आया। दशरथ जी बोले गुरुजी ने तो कहा था 4 होंगे, तो ये अब ये नहीं बताया किसके कितने कितने होंगे, तो इसका मतलब सुमित्रा का 2 होंगे। लेकिन अभी तक दासी आई क्यों नहीं? इतने में ही वो भी दौड़ती हुई आ रही है, ताली बजाते हुए आ रही है। तुम भी ताली बजा लो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज गुरु की वाणी सत्य हो गई। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे गुरुजी भी ऐसे कुछ ऐसे हैं दंद्रहुआ सरकार, जिनको एक बार आशीर्वाद दे देते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे हमारे दंद्रहुआ सरकार है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़े सरल हैं। महाराज मेरे गुरुदेव इतने सरल हैं कि जो उनकी शरण में चला जाता है, जो मांगता है उसके ऊपर हाथ रख देते। वैसे मेरे गुरुदेव भगवान इस कथा में यहाँ आना चाह रहे थे, जोर से बोलो राधे। हाँ, इस कथा में आना चाह रहे थे। हमने वैसे आमंत्रण तो किया था गुरुदेव को। परसों ही कानपुर गुरुजी आए थे बगल में ही, पर हमसे बात नहीं हो पाई। जब जाने लगे तब बात हुई, और नहीं तो परसों गुरुजी आ जाते यहाँ दर्शन देने के लिए। तो हमने कहा गुरुदेव अब कोई बात नहीं है, जोर से बोलो राधे राधे। तो हमारे गुरुजी बड़े सरल हैं, कहे बेटा पहले फोन कर लेते तो हम आ जाते, हम भी दर्शन कर आते और आशीर्वाद दे आते। हमने कहा गुरुदेव अब फिर कभी कथा करने आएंगे तो हम जरूर आपको पहले से आमंत्रण करेंगे। जबकि बगल से निकल गए 100 किलोमीटर दूरी से। हमारे गुरुदेव भगवान भी बड़े सरल है, बड़ा अनुग्रह, बड़ा प्यार हमारे ऊपर रखते हैं। और एक दिन फोन पे आशीर्वाद सबको दिलवाएंगे। फोन लगा देंगे तो फोन पे ही आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। जोर से बोलो राधे 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 राधे। और जोर से राधे राधे। आज अयोध्या में आनंद मन रहा है, बधाइयां गव रही हैं। दशरथ जी महाराज लुटा रहे हैं, कौशल्या मैया लुटा रही है। लेकिन आइए उससे पहले हम राम जी की वंदना कर लें। हम श्री राम जी की वंदना करेंगे और सभी लोग हमारे साथ स्तुति गाएंगे राम जी की। सभी लोग स्तुति गाएंगे ताली बजा करके और बड़े भाव से राम की वंदना करेंगे। कि भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, यही विधि करहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना
गीत यमान वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए मम उर शोभासी है उपहासी सुनत उदत थीर रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुझकाना चरित बहुत विद कीन जय कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लियो माता पुन बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा सुने बचन सुजाना रोदन ताना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परय भव कूपा यही चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परय भव कूपा विप्रधन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मतनु श्री माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री बोली राम लला सरकार की श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री राम। हमारे लाला राम जी का प्राकट्य हुआ है तो एक बधाई होगी है ना। और राम जी की बधाई कौशल्या मैया ने खूब लुटाई। तो बताओ यहाँ कौशल्या मैया बन के कोई बधाई दोगे ठाकुर जी की? कौशल्या मैया कोई है कि आप सभी है कौशल्या मैया है ना। तो आइए कौशल्या मैया ने तो खूब लुटाया है, अब देखते हमारी यहाँ कितनी कौशल्या मैया हैं जो लुटाएंगी। और कहना है क्या, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही हाँ 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 बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। जय हो जय हो। राजा लुटावे अन धन सोना, 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 राजा लुटावे अन धन सोना। और कौशल्या
मैया क्या लुटा रही है कि कौशल्या मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। और प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। आप लोग बैठी हैं माताएं, आप इतनी बैठी हैं, कोई कौशल्या नहीं बन पा रही क्या? कौशल्या बन के राम जी की बधाई तो कम से कम चढ़ा दो ठाकुर जी पे, हैं? कौशल्या बन के कोई बधाई नहीं ठाकुर जी की निकाल, बटुआ खोल लो, बधाई ठाकुर जी की राम जी की तो दो कम से कम। कौशल्या तो बन जाओ कि हाँ मैं कौशल्या हूं, मेरा बेटा राम था, हैं? राम जैसा पिता, राम जैसा भाई, राम जैसा पति कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, पर कौशल्या तो बनना पड़ेगा। और कम से कम कुछ नहीं है तो खड़े होकर के लाला की बधाई में थोड़ा ताली बजा करके नाच लो। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं वो प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आवे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे। कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। कंगना लुटावे चारों मैया, अवध में बाजे बधैया। आजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया हम बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। होली में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। झगड़े हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम
चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आज राम जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हमारे भगवान सूर्य 6 महीने तक तो रात्रि नहीं होने दी। सूर्य भगवान जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और सूर्य जाए तब रात्रि हो। तो राम जी का दर्शन सब लोगों ने किया, पर 2 लोगों ने नहीं किया, एक रात्रि ने और एक चंद्रमा ने। सबने लाभ लिया राम जन्म का। तब राम जी ने कहा, रात्रि उदास मत हो, चंद्रमा तू भी उदास मत हो। प्रभु क्या करें, उदास नहीं हो तो क्या करें। सब लोग लाभ ले रहे हैं, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और हम लोग जो है देखो देख रहे हैं उदास होकर के। प्रभु भगवान बोले, चिंता मत कर, अब की बार मैं दिन में आया हूं ना, अगली बार मैं रात में आऊंगा, रात में आऊंगा तो खूब मेरा दर्शन करियो। चंद्रमा ने कहा, मोह क्या मिलेगा रात में आगे, जो लाभ मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं पाया। चंद्रमा थोड़ा ज्यादा उदास हो रहा था, नाराज हो रहा था। भगवान बोले, तो चिंता मत कर। बोले क्यों? बोले तुझे मैं अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। तो भगवान का नाम हम कहते ना, बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान बोले, अब तो खुश है? बोले हाँ अब खुश हूं। देखो सूर्य का नाम नहीं लिया, चंद्र का नाम लिया। कहने का भाव ये है कि दुखी मत होइए, राम को सबकी चिंता है, राम सबकी चिंता करता है। सुखदेव जी ने ये कथा बहुत हल्के सक्षम में सुनाई है, शॉर्ट में। राम कथा भागवत में बहुत शॉर्ट में सुनाई है। आप ये मत सोचना कि राम कथा जल्दी क्यों पूरी हो गई, फिर भी हम थोड़ा बहुत कहीं कहीं सुनाएंगे मेन प्रसंग। तो आगे मेरे प्रभु श्री राम जो है जन्म लेकर के थोड़ा सा वशिष्ठ जी आते हैं, चारों भाइयों का नामकरण करते हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर तैत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। कैकेयी के पुत्र का नाम रखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। छोटे पुत्र का नाम किया सुमित्रा के का कि जाके सुमिरन तैर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कोई अगर परेशानी में आ जाए, कोई संकट में आ जाए, तो शत्रुघ्न का ध्यान कर लेना, शत्रु तुम्हारे परास्त हो जाएंगे। जाके चौपाई कह रही है, जाके सुमिरन तैर पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों ने गाया है कि शत्रुघ्न को पुकार लोगे तो तुम्हारे शत्रु तुमसे परास्त हो जाएंगे। आज सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम रखा है कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आज चारों भाइयों के नामकरण हुए हैं, और एक बार मेरी कौशल्य मैया ने रामलला को बुलाया है और आकर के स्नान कराया है। एक बार जननी हनवाए और कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। राम जी को स्नान कराया है, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को और पलने में सुला दिए। रामलला धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब मेरे भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो ये खबर मिली विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी आए कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
और बसें विपन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब शुभ काम आ गया है, राम जी आ गए हैं तो मैं राम जी को लेके आऊं और यज्ञ को सफल करूं, क्योंकि स्वभाव मारीच परेशान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी गए हैं और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की मांग करी है। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, कहा कि भेज दो, तुम्हें दो फायदा है। बोले क्या? ये दो जाएंगे डबल होके आएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। और ये जो बात तो गुरुजी ने बाद में बताई, कौशल्या मैया ने पहले ही जान ली थी। जोर से बोलो राधे राधे। ये कथा बड़ी प्यारी है, याद आ गई तुम। कैसे जानी कौशल्या मैया ने? कि एक बार भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ राम जी का दर्शन करने आए अयोध्या में, अवध में। और कैसे आए? बोले ज्योतिषी पंडित बन के, और संग में लाए काकभूषण जी को। और अयोध्या में सबकी कुंडली देख रहे हैं, सबके हाथ देख रहे हैं। अब बताओ शंकर जी से कोई छुपाए? बिना देखे ही सब कुछ बता रहे हैं। ये खबर पहुंच गई महाराज के दरबार में। कौशल्या मैया को कहा दासी ने, एक ऐसा संत आया, एक ऐसा पंडित आया है, बिना देखे सब कुछ बता रहा है, तो मैं चाहती हूँ पर राम का भी हाथ दिखवा लें। कौशल्या मैया ने कहा हाँ हाँ बुला के ला, हम पूछेंगे मेरे राम का विवाह कब होगा। क्योंकि माताओं को बस केवल बच्चा जन्म ले ले और पत्नी की चिंता पहले होती है कि पत्नी आ जाए, बस मेरी बेटा की बहू आ जाए। बाद में बहू भोजन दे या ना दे, पर बहू आना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। शंकर जी को लेने के लिए अब पहुंचे। महाराज तुम्हारे भाग्य खुल गए, महलों में बुलाया है, चलो। शंकर जी बोले चलो। तो काकभूषण जी साथ में चलने लगे। दासी बोली तुम्हें नहीं बुलाया, तो अकेले तुमको बुलाया है। शंकर जी साथ में जो चेला था ना, बोले तुमको नहीं। शंकर जी बोले तो कोई बात नहीं है देवी, इसको भी ले चलो, अपन इसको सिड्डी पे बिठा देंगे, लड़ुआ कचौड़ी खाता रहेगा, हम अंदर दर्शन कर लेंगे, वहां देख लेंगे। काकभूषण जी बोले क्या कहा? इतनी दूर से तुम्हारे संग आया हूं, लड़ुआ कचौड़ी खावे? पहले क्या बात हुई थी कि दर्शन बराबर करेंगे? शंकर जी बोले बेटा वो तो अपने अपने भाग्य की बात है, अब जब मोह बुला रही है तो मैं ही तो जाऊंगा, तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? काकभूषण जी बोले अच्छा भाग्य की बात करते हो, अभी मैं तुम्हारा भंडा फोड़ता हूं, सबको बताता हूं तुम भोलेनाथ हो। शंकर जी बेचारे दब गए। अगर ये बता देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हमको भी दर्शन नहीं मिलेगा। शंकर जी बोले भाई तू कुछ मत कह, रुक मैं कुछ बात बनाता हूं। तो कहा दासी हमारे जाने से होगा क्या? बोले क्यों? हमें दिखाई नहीं देता है, ये चेला कुंडली देखता है, बताते हमें, तो इसीलिए इसको भी साथ में ले जाना पड़ेगा, तो ही हम आज देख पाएंगे। तो दासी ने कहा फिर तो ले जाना पड़ेगा, तो चलो। तो दोनों को लेकर के अंदर आए, और अंदर मेरे भगवान श्री राम का भोलेनाथ ने दर्शन किया। और राम जी का हाथ राम जी का हाथ आज मेरी कौशल्या मैया दिखा रही है। और यही प्रश्न किया महाराज इस हाथ में ये बताओ कि मेरे लाला की शादी कितनी जल्दी होगी? तब भोले बाबा ने कहा मैया एक बाबा जी आएंगे, उनके साथ इनको भेज देना, बस वही इसके शादी करवा देंगे जल्दी। तो कौशल्या मैया नहीं होगा, रामायण में कहीं भी देख लेना। बस दशरथ जी ने कहा कि नहीं दूंगा, पर कौशल्या ने नहीं कहा कि नहीं दूंगी, क्योंकि वो तो जानती थी कि ले जाओ तुम जल्दी ले जाओ, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो जल्दी बहू आएगी। आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। बीच में एक राक्षस नहीं है ताड़का। राम जी कहते हैं गुरुजी, बोले हाँ ये दो रास्ता कैसे दिखाई दे रही है? गुरुजी बोले बेटा एक शॉर्ट में है, एक घूम करके है, तो कौन सी चलना चाहते हैं? बोले अपन शॉर्ट नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे। राम जी ने कहा शॉर्ट क्यों नहीं जाओगे? बोले इसमें खतरा है। बोले क्यों? एक राक्षस नहीं है। तो क्या है? वो क्या कर लेगी? बोले वो परेशान करती है। बोले नहीं हम इसी से जाएंगे, हम उसको देखना चाहते हैं, चिंता नहीं करो हम उसे मार देंगे। ठीक है। सो महाराज राम जी चले उसी शॉर्ट रास्ता से। तो राम जी ने आगे चल के एक लीला रच दी। बड़ी बड़ी चिड़ियां आपस में चिचियाने लगी। तो राम जी बोले गुरुजी हमें तो डर लग रहा है। तो गुरुजी को शंका हुई विश्वामित्र जी को कि ये तो कह रहे थे मैं मार दूंगा, ये चिड़ियों से डर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत ले आया हो? भगवान बोले देखो गुरुजी सोच रहे, थोड़ा ही आगे चले तो ताड़का आई सामने से, और मेरे प्रभु गोस्वामी बाबा ने कहा है कि एक ही बाण से ताड़का का वध किया है। एक ही बाण
प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मेरे प्रभु राम जी ने एक ही मार निकाला और ताड़का का अंत कर दिया। आज यज्ञ में गए, यज्ञ संपन्न हो रहा है, सुबाहु आया, मारीच आया। राम जी ने मारीच को नहीं मारा, सुबाहु को मार दिया। मारीच को 100 योजन पार फेंक दिया। ये मारीच और सुबाहु कौन है? बोले ये लोभ है, ईर्षा है। ईर्षा को तो मार दिया भगवान ने, पर लोभ को नहीं मारा। सुबाहु को मार दिया पर मारीच को नहीं मारा, और लोभ की वजह से मेरी सीता का हरण हो गया है। मारीच लोभ है, सुबाहु ईर्षा। ईर्षा तो मर जाती है लेकिन लोभ नहीं मरता, लोभ बार बार आ ही जाता है। आगे मेरे प्रभु श्री राम यज्ञ को संपन्न करवाई। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी अब हम चले अयोध्या के लाने। बोले बेटा चले तो जाओगे, पर एक चिट्ठी आ गई है कल। चिट्ठी आ गई कहां से? बोले मिथिलापुरी से, जनक जी से, जनकपुरी से। बोले वहां क्या है? बोले वहां जनक जी के यहाँ स्वयंवर है, धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें सीता जी का विवाह होना है। तो हम चाहते हैं तुमको भी ले चलें, दर्शन करा लाएं। बार बार फिर कहे को तुम आए इधर घूमने के लाने। लक्ष्मण जी वास्तव में तो कुछ नहीं बोले, पर अकेले में राम जी से बोले भैया ये तो बाबा जी हैं, ये तो यज्ञ करते रहते हैं, ये यज्ञ खत्म भाई, दूसरी चालू हो रही है, फिर तीसरी चालू हो जाएगी, हमें तो मैया की याद आ रही है। तो राम जी बोले लक्ष्मण हमारे गुरु जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने गुरु के साथ रहेंगे। तो लक्ष्मण जो है राम जी की बात मानते थे। जोर से बोलो राधे राधे। का ठीक है गुरु जी चले। तो आज हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आज जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। रास्ते में जा रहे थे, अचानक एक आश्रम दिखाई दिया राम को कि आश्रम एक दीख मगमाई। राम जी ने एक आश्रम देखा, ओ खग मृग जीव जंतु तहानाई। राम जी ने पूछ दिया गुरुजी ये आश्रम कैसा है? इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खग मृग जीव जंतु तानाई, कोई पक्षी नहीं है, कोई मृग नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है महाराज। आश्रम एक दीक मगमाई, आश्रम एक दीक मगमाई। खग मृग जीव जंतु तहनाई। कोई नहीं है उस आश्रम में। क्या बात है गुरुजी मुझे बताओ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। क्या बात है, राम जी कितनी सुंदर बढ़िया बात रामायण में कह रहे हैं। आश्रम देखा, फिर आश्रम में जो शिला रखी थी वो भी देखी, और पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विषय की। गुरुजी ने कहा राम मैंने नहीं देखा, तुम्हारे भैया लक्ष्मण ने नहीं देखा, और तुमने क्यों देखा? तब मेरे प्रभु राम जी कहते हैं गुरुजी जिसे कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं है उसे मैं ही देखता हूं, उसका मैं हूं, कोई नहीं है। तो मुझे बताएंगे ये शिला कैसी है? ओहो, गुरुजी ने आज पूरी बात बताई। बेटा राम ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या मैया है, और इंद्र ने इनके साथ में छल किया है, तो इनके पति ने इन्हें श्राप दिया है कि तू पत्थर की बन जा। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर। चरण कमल रज साहती सुकृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम अहिल्या मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इंद्र को लगा कि इसका विवाह मेरे साथ हो जाएगा, पर विधाता का तो अलग ही निदान है।
गौतम जी के साथ में अहिल्या मैया का विवाह हो गया। ये काम वासना में इतना डूब गया कि इसने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया। चंद्रमा का इशारा लेकर के अर्धरात्रि पर और गौतम जी को स्नान करने के लिए भेज दिया। गंगा मैया में से कहा कि तुम्हारे संग में छल हुआ है। जब गौतम मुनि लौट करके आए तो देखते हैं कुटिया में इंद्र गौतम मुनि के भेष में। तब गौतम मुनि ने श्राप दिया, इंद्र तूने मेरे साथ में छल किया है, मेरा भेष बना करके जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। पत्नी से बोले तू अपना और पराये को नहीं समझ पाई तो जा, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। अहिल्या मैया पत्थर की हो गई, इंद्र के 1000 छिद्र हो गए। इंद्र चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा, सॉरी बोलने लगा बार बार। तो गौतम मुनि कहते हैं इंद्र मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, पर जब राम जी दूल्हा बन करके जाएंगे जनकपुरी में तब उनका तू दर्शन करेगा तो तेरे जितने भी छिद्र हैं सब नेत्र बन जाएंगे और तू राम का दर्शन कर सकेगा। क्या बात है महाराज, जोर से बोलो राधे राधे। कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धूर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। राम जी ने अपना दाहिना चरण उठाया और शिला से स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया तो महाराज श्राप नष्ट हो गया, ताप नष्ट हो गया और मेरी आज माता मैया जो है परम धाम को चली गई अहिल्या मैया। कि परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट वही तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख तब पुंज सही। दोनों हाथ जोड़ करके राम जी की स्तुति करके और मेरी अहिल्या मैया परम धाम के लिए प्रस्थान कर जाती है। आज मेरे राम जी आगे बढ़ते हैं, मिथिलापुरी में पहुंच जाते हैं। मिथिलापुरी में जाकर के राम जी का जोरदार स्वागत हुआ है। जनक जी महाराज ने आकर के स्वागत किया है और कहा है कि महाराज ये 2 बालक तुम्हारे साथ में कौन आए हैं? तब कहा कि ये दशरथ के बेटा हैं। बोले ठीक है महाराज विराजो। सीता जी कक्ष में राम लक्ष्मण को ठहराया गया। इधर प्रातः काल हुआ, राम जी गुरु के पास आए और प्रणाम किया, क्योंकि प्रातः काल उठ करके राम जी का नियम था अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो आज वही मेरे राम जी वहां कर रहे हैं, अपने माता पिता को प्रणाम। और महाराज राम जी जब प्रणाम करने विश्वामित्र जी गए तो कहा कि बेटा मुझे फूल चाहिए। तो राम जी जो है फूल तोड़ने के लिए लक्ष्मण को साथ लेके जाते हैं। उधर सीता जी भी बगिया में मैया का पूजन करने जाती हैं। वहां सीता जी से भेंट हो जाती है। बगिया में पहुंच गए, माली मिला। लक्ष्मण ने कहा भैया फूल तोड़ना, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा देखो कोई हो आसपास। लक्ष्मण जी बोले फूल तोड़ने के लिए पूछना पड़ेगा? बोले भैया लक्ष्मण बिना पूछे कुछ नहीं तोड़ना चाहिए। देखो ये तो राम जी हैं जो बिना पूछे फूल नहीं तोड़ रहे। आजकल के लोग तो ताला तोड़ देते हैं, ये तो मेरे राम जी हैं, देखो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ रहे। माली की अनुमति से फूल तोड़ करके राम जी लेकर के आए हैं, गुरु जी को भेंट दिया है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है तुम्हारे सारे कार्य मनोरथ सफल होए। धनुष यज्ञ में गए हैं महाराज। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सब ने धनुष उठाया है लेकिन कोई धनुष को हिला भी नहीं पा रहा। तब मेरे राम जी लक्ष्मण जी बैठे थे। जनक जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ये धनुष कोई उठा नहीं पा रहा है तो क्या मेरी सीता जी का विवाह नहीं हो पाएगा। अब मुझे लगता है कि धरती पर कोई वीर नहीं रहा है। तब लक्ष्मण को क्रोध आ गया, लक्ष्मण नाराज होने लगे। कहा कि आप कैसे कह सकते हो, इस सभा में अभी सूर्यवंशी बैठे हैं, राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं। लक्ष्मण जी नाराज होने लगे, ऐसे धनुषों को हमने कितना तोड़ा है और तुम कहो इस धनुष को इतने टुकड़े कर दें कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा नाराज होने लगे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, बोले हाँ तुम धनुष को तोड़ दोगे? बोले नहीं तोड़ पाएंगे। जब नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर क्यों बोल रहे हो?
तो लक्ष्मण जी बोले हम अपनी दम पे थोड़ी बोल रहे हैं, तो हम तो तुम्हारी दम पे बोल रहे हैं। तो महाराज स्वाभिमान भी करो तो प्रभु के दम पे करो, अपनी दम पे मत करो। गुरु जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाइए। गुरु जी ने लक्ष्मण को शांत किया। राम जी से कहा बेटा राम खड़े हो जाइए। मेरे भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं, आज्ञा देते हैं गुरु जी जाइए आप धनुष के पास। राम जी धनुष के पास किस तरह से जा रहे हैं देखिए आप भाव। जितने राजा जाते हैं अपना बल का अभिमान करते हैं हम तोड़ेंगे, लेकिन राम जी जा रहे हैं सरलता से। राम जी धनुष के पास पहुंच गए। राम जी धनुष को प्रणाम करने लगे। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है, अपने माता पिता को प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया है, वशिष्ठ जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, यहाँ लिखा है। तो गुरु तो बैठे हैं ना सभा में, तो फिर किसको प्रणाम कर रहे हैं मन से? बोले वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरी किशोरी जानकी जी की तरफ राम जी देख रहे हैं। तब राम जी की एक मुस्कान ने राम जी को बल दिया है, और बाएं हाथ से मेरे प्रभु श्री राम ने इस तरह धनुष उठा लिया जैसे एक छोटा सा बच्चा तिनका उठा लेता है। जैसे धनुष उठाया सब राजा एकदम भौचक पड़ गए, ये क्या हो गया? और जैसे प्रतिज्ञा तड़ाई तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। ताली में दम नहीं निकली, धनुष टूटा। बहू हाँ अब आइए थोड़ा दम जोर से बोलो राधे राधे। धनुष के 2 टुकड़े हो गए हैं। जनक जी प्रसन्न हुए हैं। श्री माँ किशोरी सीता जी वरमाला लेकर के आ रही हैं, राम जी के सामने खड़ी हैं। सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, माला नहीं पहुंच पा रही है। सखियों ने निवेदन किया लक्ष्मण जी से आप कुछ करो। तो लक्ष्मण जी धीरे, लक्ष्मण जी जो है प्रणाम करते हैं भैया राम को, और किशोरी राम जी के गले में माला डाल देती है। सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी, और प्यारे सीताराम का विवाह हुआ, और तो तुलसी बाबा ने दोनों के नामकरण कर दिए कि सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सुंदर विवाह हुआ। जनक जी ने निवेदन किया कि मेरे पास और 3 कन्या हैं। दशरथ जी को पत्र भेजा, शत्रुघ्न और भरत जी को बुलवाया। लक्ष्मण जी तो वहीं से थे पहले से। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। अब कथा थोड़ा मैंने जल्दी घुमा रहा हूं, बड़ी कथा है राम कथा। चारों भाइयों की शादी हुई है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ, भरत जी का और शत्रुघ्न का मांडवी और कीर्ति के साथ चारों भाइयों के विवाह संपन्न हुए। 6 महीने तक सीता जी अपने राम जी वहीं रहे ससुराल में। 6 महीने बाद जनक जी ने विदा करी है, खूब समझाया है। जनक जी फूट फूट करके रोने लगे, और जनक जी इस तरह से रोने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि जनक जी महाराज आप तो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो जनक जी ने कहा कि दशरथ जी महाराज मेरी 4 फूल जैसी नन्ही सी बेटी हैं, इनसे कोई गलती बन जाए तो आप बुरा मत मानना, क्षमा कर देना। तब कहा कि मैं तो कुछ दे नहीं पाया आपके लिए। तब मेरे दशरथ जी कहते हैं अरे भैया आप क्या दोगे, क्योंकि भिखारी तो हम हैं, आपसे लेकर के जा रहे हैं, इसीलिए आप हमें हल्का मत कीजिए। और आज श्री जनक जी ने विदा किया है श्री सीता जी को, उर्मिला जी को, मांडवी सुत कीर्ति को, चारों बेटियों को, और चारों बेटियां अपने वर के साथ में आज जनकपुरी से अयोध्या में आ जाती हैं। जैसे अयोध्या में आई सबने बहुओं के मुख देखे हैं, कैकेयी मैया ने मुख देखा है सीता जी का, तुरंत एक कनक भवन प्रदान कर दिया प्यारा सा। खूब आनंद मन रहा है अयोध्या में, बधाई गब रही है। अचानक दशरथ जी का प्लान बदल गया और राम को राजा बनाने का मन में संकल्प ले लिया। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा क्या बात है? बोले राम को राजा बनाना है, बना दीजिए, अच्छा सा कोई मुहूर्त निकालिए। बोले मुहूर्त क्या देखना है, अगर मन में आ गई है तो बनाओ। बोले नहीं मैं तो अच्छा सा मुहूर्त निकलवाऊंगा। तो राम जी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया और कहा ठीक है
लेकिन रात में ही मंत्रा ने कैकई मैया को भड़का दिया और कैकई मैया ने आज क्या किया? बोले आज दशरथ जी से 2 वर मांग लिए। महाराज मेरे 2 वर तुम पे उधार हैं, याद है? दशरथ जी बोले हाँ हाँ देवी उधार हैं, आज समय आ गया मांगने का, मैं मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, और आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। अब उन्हें क्या पता था कि ये क्या मांग सकती है। तब कहा देव एक भरत है टीका, मेरे भरत को टीका राज दीजिए। जो राजा तो राम को बना रहे हो वो भरत को बनाइए। और राम के लिए बोले तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी। आज मेरे भगवान श्री राम तपस्वी के रूप में जंगल को जाएंगे। ठीक है, दशरथ जी ने मना किया, देवी कुछ और मांग लो, यही क्यों मांग रहे हो? तो कैकई ने ऐसी बात बोली जिसे दशरथ जी बोल नहीं पाए। और वो क्या बात बोली? महाराज युद्ध में तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रघुवंशी है, हमारा वचन नहीं जाएगा, प्राण चले जाएंगे। अब वो कहां चले गए तुम्हारे वचन? कि रघुकुल रीत सदा चली आई। 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 प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई। कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। सुमित्र जी को बुलाया, सवेरा हुआ, मैया कौशल्या ने राम को बुलवाया। राम कहाँ है? बोले राम तो कक्ष में दशरथ जी के यहाँ। राम जी मिलकर के दशरथ जी से आए, पूछा पिताजी क्या बात है? बोले तेरी मैया ने 2 वरदान थे जो मैंने मांग लिए। क्या कही मैया ने कहा ठीक है तो मां मैं अपने पिता के वचनों का पालन करूंगा, मैं जंगल को जा रहा हूं। दशरथ जी ने मना किया मत जाइए, लेकिन कहा मैं वही बेटा हूं, अपने पिता का बड़प्पन ऊंचा करूंगा। कौशल्या के पास आए, कौशल्या मैया ने कहा बेटा राम कलेवा कर लो। कलेवा महाराज तुम्हारा राज तिलक होना है ना, इसलिए तुम कुछ खा लो। राम जी क्या कहते हैं? मैया मेरा तिलक तो हो गया, मेरा तिलक हो गया। तेरा तिलक हो गया? बोले हाँ, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। बोले कहां का? बोले जंगल का राजा बना दिया। कौशल्या मैया ने कहा केवल पिता ने बनाया है कि दोनों माँ पिता ने बनाया है? कि दोनों ने बनाया है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, बोला माँ बड़ी है कि पिता बड़ा है? आप बताइए, माँ बड़ा है कि पिता बड़ी है? माँ बड़ी है प्यारे। एक ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए भगवान बड़े हैं कि माँ बड़ी है? हमने कहा बेटा माँ बड़ी है। बोले क्यों? बोले भगवान को पैदा भी माँ नहीं किया है, राम को भी पैदा माँ ने किया है, कृष्ण को भी पैदा माँ ने किया है, तो माँ बड़ी है, हर मायने में माँ बड़ी है। आज बहुत सुंदर महाराज, और ये खबर लक्ष्मण को पता चली, सीता जी को पता चली, तो सीता जी भी आ गई, मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण जी बोले मैं भी चलूंगा। आज दोनों तैयार हो जाते हैं और आज महाराज सुमंत्र जी के साथ में बैठ जाते हैं रथ में। नगरवासी बहुत मने करते हैं, पर राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चली जाते हैं। रात में सुमित्र जी को सोते हुए छोड़ जाते हैं।
और गंगा पार हो जाते हैं। केवट से नाव मांगी है, मांगी नाव केवट नाना, कहूं तुम मरम में जाना। आगे केवट पर कृपा राम जी करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर समय नहीं है महाराज, जोर से बोलो राधे राधे। बढ़िया सुंदर केवट संवाद यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। इसके बाद में मेरे भगवान गंगा पार उतरते हैं, इलाहाबाद होते हुए चित्रकूट में जाते हैं और 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया है। अनुसुईया मैया के आश्रम पर श्री राम जी गए हैं, जहां पतिव्रत धर्म निभाया सिखाया है सीता जी को, अत्रेय मुनि के पास जाकर के। 11 वर्ष के बाद में मेरे भगवान श्री राम अब चित्रकूट को छोड़ करके जाने लगे। निषाद राज को सबको आशीर्वाद दे करके तो मेरे भगवान श्री राम पंचवटी पर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां सूपर्णखा आ जाती है और कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग। विधाता को कोसने लगी कि विधाता ने तुम्हारी हमारी कुंडली बनाई है, बताओ। और ब्रह्मा जी माता पीटने लगे, हे भगवान मैंने जाके कुंडली कब बनाई राम के साथ। और कह रही है, तुम सम न पुरुषम मोसम नारी, यह विधा रच, ये विधाता ने ये तुम्हारे हमारे साथ विवाह रचा, कर लीजिए। राम जी बोले, पहले से मेरी शादी हो चुकी है, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। तो ये कौन है? बोले वो हमारा भैया है। तो सूपर्णखा भैया के पास पहुंचे, तुम ही कर लो। उसने कहा मेरे पास क्यों आई हो? क्यों, मैं तो दास हूं, तो तुम्हें दासी बनना है क्या? और पहले से मेरी भी शादी हो चुकी है, परंतु तुम मेरे भैया के पास पहले गई हैं, तो तुम तो मेरी भाभी मां लगोगी अब तो। और वैसे भी देखो देवी, मेरे पिताजी ने 3 शादी करी है, तो जाके राम जी से बात कर लो, शायद 2 कर ले। लक्ष्मण को करना थोड़ी था। सूपर्णखा बोली, मेरे को घुमा रहे हो, ये सब सीता की वजह से हो रहा है, मैं इसको खा लेती हूँ। तो सीता जी के ऊपर प्रहार करने लगी। तो लक्ष्मण उस समय लकड़ियां काट के लाए थे जंगल से, तलवार हाथ में ले आते, सो प्रहार कर दिया। तो सूपर्णखा की नाक कट गई। लक्ष्मण जी बोले, नाक कट गई तो कान और काट लो। हाँ, जब काटे तो पूरे ही काटो। तो लक्ष्मण जी ने नाक और दोनों कान काट लिए। जोर से बोलो राधे राधे। सूपर्णखा खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण को लेकर के आई, और भगवान राम ने योग माया के बल पर एक ही बाण चलाया। एक ही बाण में राम का दर्शन हुआ और आपस में ही लड़ झगड़ के मर गए। सूपर्णखा बोली, जे तो मर गए, अब क्या करूं। रावण के पास पहुंची, रावण से कहा कि महाराज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सुंदर एक दास देवी है जंगल में राजकुमार के साथ, मैंने कहा था कि मेरे भैया के लायक है, तो देखो ने मेरी नाक काट दी। रावण को उल्टा भड़का दिया। रावण ने कहा चल मैं देखता हूं। रावण जो है मारीच के पास गया, कहा कि तुम सोने का मृग बनो, मैं छल करूंगा, इसको छल से लाऊंगा। उधर मारीच सोने का मृग बनने के लिए, जब रावण 2 नंबर का, रावण जब चाल घुमा सकता है तो क्या राम जी नहीं घुमा सकते? दोनों लीला कर रहे हैं, इधर राम जी भी कर रहे हैं, उधर रावण भी कर रहा है। रावण कह रहा है मारीच तुम नकली बन जाओ, सोने का मृग। उधर राम जी कहते सीता जी तुम अग्नि में छुप जाओ, नकली सीता जी आ जाएंगी अग्नि में से छाया, तुम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। मारीच आया राम सोने का मृग बनके, और सोने का मृग बनके आया प्यारे। सीता जी ने देखा तो कहा बाण मारा, बोले इसको लेके आइए, ये बहुत अच्छा मृग है। तो राम जी उसके पीछे भागे। आगे मारीच गया, राम जी गए, बाण मारा तो उसने लक्ष्मण का नाम पुकार दिया राम की आवाज में, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। सीता जी बोले भाई तुम्हारे भैया संकट में। बोले मेरे भैया को कोई नहीं मार सकता। बोले तुम कायर बन के खड़े हो। लक्ष्मण को बुरा लगा तो लक्ष्मण ने कहा भाभी मैं जा तो रहा हूं पर मेरा निवेदन है। बोले क्या? मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, इसके बाहर मत आना। ठीक है। और वो लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी गए हैं, देखा तो मारीच मरा पड़ा है, राम जी मिले हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों आ गए? सीता जी को अकेला छोड़ के। कहा भैया मुझे भाभी ने मजबूर कर दिया। उधर रावण आया है प्यारे, और रावण आया है, और रावण कैसे आया पता है? रावण संत के वेश में आया है। आया भले संत के वेश में है, लेकिन कुटिया में कुत्ता की तरह प्रवेश कर रहा है। इतने उतने चला भड़े आई। जैसे कुत्ता घुसता है ना तो पहले इधर उधर देखता है कुत्ता, तो गोस्वामी बाबा कह रहे हैं इतने उतने चला भड़े आई। जैसे बढ़िया घुसते हैं ना, वैसे ही ये वही रावण है लंकापति।
और चोरी कुत्ता की तरह घुस रहा है। और जब लक्ष्मण रेखा को पैर रखा तो इतना जोर का करंट लगा कि रावण पीछे गिरा। रावण ने सोचा कि सीता जी को बाहर ही बुलवाना पड़ेगा, अंदर हम नहीं जा सकते। तो कहा भिक्षाम देई। सीता जी ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती। तो रावण ने कहा नहीं आओगी तो मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारे पति को। तो सीता जी धर्म की रक्षा करने के लिए, रावण का असली चेहरा समाज में लाने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। अगर माताएं धर्म की रक्षा करनी हो तो लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं, और धर्म की रक्षा नहीं करनी है तो मर्यादा में रहना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। जैसे आजकल तो धर्म की रक्षा हो ही नहीं रही है। अब अपना पेट पालना है तो नौकरी करना तो पड़ेगी, तो नौकरी करना पड़ेगी तो अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं नहीं। वैसा तो मर्यादा में बताया गया है मातृशक्ति को। तो आज सीता जी ने धर्म की रक्षा करी है। सीता जी से पूछा अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बोले मैंने धर्म की रक्षा करी है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। आज प्यारे रावण विमान में सीता जी को लेकर के जाता है। जटायु जी ने प्रयास किया पर जटायु के पंख काट दिए रावण ने और घायल अवस्था में नीचे गिर गए। राम जी जब आए हैं कुटिया में तो सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। तो सीता जी की खोज करने लगे, जंगल में रोने लगे, वृक्षों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सी मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आज राम जी मृगों से पूछ रहे हैं मेरी सीता जी देखी क्या? तुम्हारी तरह मेरी सीता के भी नेत्र हैं, कहाँ है मेरी सीता? कोई पता नहीं बता रहा है। आगे गीधराज से मुलाकात हो गई। कहा कि आप? बोले हाँ। रावण दक्षिण दिशा में ले गया है मैया जानकी को। कहा लाओ मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। राम ने कहा तो गीधराज कहता है कि नहीं प्रभु अब मुझे ठीक नहीं होना है, और ठीक होना है एक ही शर्त पर, मुझे तुम्हारी गोद मिलना चाहिए। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना रोए वन गमन पर, ना रोए पिता की वेदनाओं पर, और बिठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। पिता का देहांत हुआ, राम जी की नहीं रोए। वन को गए तब नहीं रोए, और एक भक्त का देहांत हुआ है तो भगवान फूट फूट करके रो रहे हैं। भगवान भक्तों के लिए आंसू बहा रहे हैं। देखो आज गीधराज का कल्याण किया है, अंतिम संस्कार किया है। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान आगे जाते हैं तो आगे मेरी मैया सबरी मिलती है। सबरी मैया को नवदा भक्ति का वरदान दिया है। सबरी मैया ने झूठे बेर खवाए हैं। सबरी मैया से पूछा मुझे पता बताइए मैं आगे कैसे जाऊं? तो कहा आगे सुग्रीव रहता है, आप उससे जाके मिलिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। राम जी जब गए हैं तो उधर किष्किंधा में, पर वहां पर कोई मिल ही नहीं रहा है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं और राम और लक्ष्मण को कंधा पर बिठा करके ले गए। सुग्रीव से मित्रता कराई है, सुग्रीव की पूरी कथा सुनी है कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को अपने घर में बंदी बना के रखा है, और पूरी कथा बताई। तब कहा तुम मेरा मित्र है और मैं चाहता हूं तेरा दुख मैं दूर करूं, पर तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। बोले मैं अवश्य दूंगा। तो आज भगवान श्री राम ने सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा। युद्ध हुआ पर दोनों भाइयों की शकल एक जैसी थी, पर राम मार नहीं पाए। दोबारा माला पहनाई, तब जाकर के बाली का भगवान ने छुप करके बाण मारा। बाली ने प्रभु से कहा कि भैया प्रभु क्षमा करें, मेरे भाई को अपनी सेवा में ले ले, अंगद को और मेरे बेटा को। आज मेरे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया। इधर सुग्रीव जो है अपने वही वैष्णव में लग गया। बहुत दिन हो गए, तब राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ सुग्रीव को बुला के लाओ। तब सुग्रीव आया और सुग्रीव ने फिर बंदर भालुओं को इधर उधर भेजा और कहा कि 4-5 बंदर भालू इधर जाएंगे मेन। तो कौन कौन? बोले हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, अंगद, तुम सब इधर जाएंगे। और राम जी के पास में एक अंगूठी है। तो कहा कि ये अंगूठी किसको देना चाहिए? बुद्धिमान कौन है? तो राम जी की नजर गई, बुद्धिमान तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो अंगूठी उतार करके मेरे प्रभु श्री हनुमान लाल जी को दिए।
हनुमान जी ने अंगूठी ले ली। अब ध्यान से सुनना मैया ने, कोई सो मत जाना। हनुमान जी ने अंगूठी ले ली। अब अच्छा बताइए, आपके मालिक, आपके गुरु आपको कोई वस्तु दे, कोई चीज अपनी उतार के दे, हम क्या करेंगे? कहां रखेंगे? पर्स में, बटुआ में। और अंगूठी मिल जाए तो हाथ में पहन लेंगे, कहीं गिर ना जाए, हाथ में डाल दो। हनुमान जी ने ना तो हाथ में पहनी, ना जनेऊ में बांधी। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रख लिया, मुख में रखा है हनुमान जी ने। हनुमान जी राम जिनको सबको विदा किया है, सब गए हैं। और सुग्रीव ने ये प्रस्ताव रखा था, लौट के मत आना, नहीं मैं मार दूंगा, हाँ पता करके ही आना है। सब जो है गए हैं और भूले भटके प्यासे बेचारे भटकते भटकते समुद्र किनारे कैसे तैसे पहुंच पाए। अब समुद्र तक तो पहुंच गए, पता मिल गया। अब समुद्र को कौन पार करे? सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। कोई नहीं बोल रहा है जाने के लिए। तो अंगद जी बोले थोड़ा सा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन शंका है, शंका है तो मत जाओ, रहने दो। अगर तुम कर सको तो ही जाओ, नहीं तो मत जाओ। कि जामवंत कहे तुम सब लायक। अंगद जी बोले कि महाराज जामवंत जी आप भी तो जा सकते हो ना, क्योंकि आप बड़े हो। जामवंत कहे तुम सब लायक, और पटहिक सब ही नायक। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा एक काम करो। बोले हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी को बुलाओ। तो हनुमान जी की खोज करी, सबने कहा हनुमान जी दूर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं, चलो। हनुमान जी से कहा वाह हम चिंता में हैं और तुम यहाँ राम राम की माला सटका रहे हो। हनुमान जी क्यों? क्योंकि हनुमान जी को श्राप लग गया था कि अपनी विद्या अपनी शक्ति भूल जाओगे, तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो फिर तुमने जानी है। तो हनुमान जी ने कहा क्या बात है? बोले वाह पूरी राम कथा होने जा रही है, तुम कह रहे हो कुछ हो ही नहीं है। अरे सीता जी खबर लानी है, वो जो सामने देख रहा है क्या? बोले समुद्र, इसको पार करना है, और तुम ही एक ऐसे हो जो पार कर सकते हो। कि कहूं रीच पते सुने हनुमाना, कहूं रीच पते सुने हनुमाना, कहूं रीच पद सुने हनुमाना, साचुक साधेरा एहो बलवाना, कहूं रीच पते सुने हनुमाना। कहूं रीच पते सुने हनुमाना, और का चुप साध रहूं बलवाना। हनुमान जी से कहा महाराज ऐसा कौन सा कार्य जो तुम नहीं कर सकते? कवन सुकाज कठिन जग माई, और जो नहीं होए तात तुम पाई। और जामवंत जी ने कहा तुम्हारा अवतार इसीलिए हुआ है कि राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर बेताकारा। इतना सुना फिर तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बात है। तो हनुमान जी ने कहा इसको तो मैं अभी ही नाग जाऊंगा। मानव अपर गिरन कर राजा, और सिंहनाद कर बारा, लीलय नागौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारा। मुझे बताओ मैं अभी जाता हूं, इसको नांग जाता हूं, रावण को मार करके सीता जी को ले आता हूं। जामवंत जी बोले ऐसा मत करियो, ठीक है तुम जो है कर सकते हो, पर ऐसा मत करना मालिक। क्यों? अगर तुम रावण को मार बूर के सीता जी को ले आओगे तो राम कथा पूरी कैसे हो पाएगी? इसीलिए आप तो बस इतना कर लो। बोले क्या? तो जामवंत जी ने समझ आया, इतना करहूं तात तुम जाई, ओ सीता देख कहूं सुध आई। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। हाँ
नहीं मालूम चला तुम जो है गड़बड़ करे आओ। संजीवन बूटी मंगा रहे हैं, पूरा पाल उठा के ले आए। हनुमान जी एक्स्ट्रा चलते हैं। भक्त हनुमान जी के चरणों में एक विनती करेगा, हनुमान जी 10 सुन लेते हैं। हनुमान जी जल्दी सुनते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। भक्त केवल हनुमान जी के चरणों में आकर के बैठ जाए, 2 आंसू टपका दे दिल से, न जा देख लेना हनुमान जी तुम्हारी विनती सुन लेंगे। ऐसे दयालु है हनुमान जी महाराज हमारे। आज शनिवार है, यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा 8:30 बजे से, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भोजन कर लेना और बढ़िया 1-1.5 घंटा